तो जी हाँ, एक लड़की क्या पहनेगी ये उसकी खुद की चॉइस होती है। इस पर किसी की कोई भी मर्जी नहीं चलती। पर वो कहाँ क्या पहनेगी ये हमेशा उसकी मर्जी नहीं होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लखनऊ का एक मामला इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में है। इसमें इमामबाड़ा घूमने आई दो लड़कियों का ये कहना है कि उनसे पहले तो हिजाब करने को कहा गया। जब उन्होंने हिजाब करने से मना कर दिया तो उन्हें दुपट्टा रखने को कहा गया, और जब उन्हें दुपट्टा भी रखने से मना कर दिया तो उनसे शर्ट के बटन बंद करने को कहा गया, जिस पर उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की है। पर ताज्जुब की बात यह है कि वो महिलाएं खुद के हिंदू होने पर एक दबदबा महसूस कर रही हैं। पर सोचने वाली बात है कि वो हिंदू लड़कियां अगर इतनी ही हिंदू थीं तो इमामबाड़ा देखने ही क्यों आई थी, जो एक मुस्लिमों की जायदाद जैसी है या मुसलमानों की बनाई हुई एक इमारत है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि कहाँ पर क्या पहनना है ये हमेशा आपकी मर्जी नहीं चलती है। हमने ऐसे हजारों वीडियोस इंटरनेट पे देखे हैं जहां पर हिंदू मंदिरों में भी लड़कियों को छोटे कपड़े पहन कर आने पर उनसे या तो कपड़े बदल कर आने को कहा गया है या तो उन्हें मंदिरों के बाहर ही रोक दिया गया है। और अगर हम लगातार सिर्फ इस बात का प्रमोशन करते रहेंगे कि हाँ उनकी खुद की मर्जी है, तो कल को हो सकता है कोई लड़की ये कह के बाहर निकल आए तो कि मैंने तो हमाम में कुछ पहना ही नहीं था, अब तो मैं ऐसे ही निकलूंगी, मेरी मर्जी मैं कहीं भी ऐसे जाऊं। तो मैं बिल्कुल कहता हूं कि लड़की की खुद की मर्जी है कि उसको कहाँ जाना है, कैसे जाना है और क्या पहनकर जाना है। पर कुछ जगहों की मर्यादा होती है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है और कितना पहन के जाना है। और इस बात को लेकर ना केवल इमामबाड़ा बल्कि लखनऊ के अंदर कई ऐसे मंदिरों में भी इस बात को जोर दिया जा रहा है कि वहां पर या तो कपल्स की एंट्री ना हो या तो कपल आए तो वो मंदिर में दर्शन करें और चले जाएं। हर जगह की एक मर्यादा होती है, एक पवित्रता होती है जिसको बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। हर बात को सिर्फ हिंदू या मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखा जा सकता, या हर बात को सिर्फ और सिर्फ आजादी या स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की आजादी के तौर पर भी नहीं देखा जा सकता। मर्यादाओं का ध्यान ही हमारे भारत की पहली और आखिरी पहचान है। धन्यवाद। इस वक्त हूँ मैं लखनऊ के बड़े इमामबाड़ा पे। जब मैं यहाँ आई, यहाँ टिकट लिया, एंट्री की, तब तक कुछ नहीं था। जब मैंने अंदर एंटर किया तो हम और हमारी दोस्तों को इन्होंने कहा कि यहाँ हिजाब पहन के अलाउड है। मैंने कहा क्यों, बिना हिजाब के क्यों नहीं? उन्होंने घूर के देखा, फिर बोले इनको बाहर निकालो, बाहर निकालो, बिना हिजाब के अलाउड नहीं है। हाँ, फिर कुछ दूर हम लोग चलते रहे, नहीं माने नहीं माने, तो उन्होंने अपने ही टीम के एक इंसान से कहा इन लोगों से बोलो जाके दुपट्टा लेके आए। मतलब ये हमें बताएंगे हम हिजाब पहने, दुपट्टा पहने, क्या ना पहने। उसके कुछ देर बाद फिर इन्होंने कहा इन लोगों से बोलो बाहर निकले या तो हिजाब पहन के आए। तब भी हम लोग नहीं माने, घूमते रहे। तो इन्होंने सीधे से हमारे मुंह पे आके बोला कि शर्ट का बटन बंद करो। इतनी बेहूदगी। और वो जो थे इनके यहाँ पे काला काला था, मतलब वो जो नमाज पढ़ते हैं वो थे। मतलब ये हमें सिखाएंगे हमें हिजाब पहनना है, दुपट्टा ओढ़ना है, या कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना ये डिसाइड करेंगे। तब से इतना खुन्नस आ रहा है, इतना खुन्नस आ रहा है, इतना खुन्नस आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या। मतलब अपने ही देश में रह के हम आजाद नहीं है, ये हमें सिखाएंगे। हम तो इन्हें सिखाने नहीं जाते। मतलब हम हिजाब पहनेंगे, यहाँ तक तो चलो ठीक था। ये बताते अपने शर्ट का बटन बंद करो। कौन हो तुम, क्यों बटन बंद करूं शर्ट का? और ये है मेरा ड्रेसअप, ये इनको खराब लग रहा है, इसमें मैं शर्ट की बटन बंद करूं। और स्टार्टिंग में जब हमने एंटर किया तो लिखा था डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल। तो बोल रहे थे इसको पैर से मारते हुए जाओ, इस पे लात मारो, चढ़ते हुए जाओ। मैंने कहा क्यों मारूं? तो वहां भी उन्होंने हमें घूर के देखा। मतलब ये चल रहा है कि मैं अगर यहाँ लखनऊ का इमामबाड़ा देखने आई हूँ तो मैं यहाँ हिजाब पहन के आऊंगी। क्यों आऊंगी भाई? मतलब ऐसी किसी भी जगह पे जाने के लिए हमको हिजाब पहनना पड़ेगा? क्यों पहनना पड़ेगा भाई? मैं हिंदू हूँ, मैं कभी हिजाब नहीं पहनूंगी और मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं हिजाब क्यों पहनूं भाई? ये सिखाएंगे हमें हिजाब पहनना है। और इन्होंने प्रॉपर हमारी इंसल्ट करी है और इन्होंने इतने गंदे तरीके से बोला है कि शर्ट की बटन बंद करो, मुझे और मेरी दोस्तों को। मुझे कितना, मतलब ये हमें बताएंगे।